कार का लोप होगा तो राज अम युद्ध वन हमारे पास शेष रहेगा। उपपद ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में दृश्य क्वनिप नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपको समझाया है। आज हम अपने विषय को दृश्य क्वनिप नियम से प्रारंभ करेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। नियम क्या है? दृश्य क्वनिप। दृश्य क्वनिप क्या कह रहा है? सूत्र से कर्म उपपद रहते भूतकाल में वर्तमान दृश्य धातु से कर्ता में क्वनिप प्रत्यय होता है। कब होता है? कर्म उपपद रहते भूतकाल में वर्तमान दृश्य धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। अब उदाहरण क्या है? पारदृश्वा, पारदृष्ट्वा, पारम दृष्टवान, भ्वादियो धातु से दृश्य धातु की धातु संज्ञा होगी, कर्म उपपद रहते जैसे पार और अम है। दृश्य क्वनिप नियम से क्या हो जाएगा? क्वनिप प्रत्यय। अब क्वनिप का क्या शेष रहेगा? अब इकार की तो उपदे से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा प्राप्त है, और ककार की लसक्व तदिते से, पकार की हलंत्यम से है, और हलंत्यम से जब इत संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास तस्य लोप से लोप कर देंगे, क्योंकि तस्य लोप वही कार्य करता है जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप कर देता है। ठीक है, हम आपको प्रथम सिद्धि में प्रत्येक नियम के अर्थों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। उसके पश्चात जो मुख्य नियम रहेगा उसी के बारे में चर्चा रहेगी, क्योंकि अधिक समय न लेकर कम समय में अधिक जानकारी आप तक पहुंचे। जब इत संज्ञा करके लोप हो जाएगा तो क्वनिप का हमारे पास शेष केवल वन रहेगा। पार अम दृश्य वन, जब ये रूप शेष रहेगा तो कृदंत पाठ पढ़ रहे हम कृदंत प्रकरण का, तो कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा, पुगंत लघु पदस्य च से गुण की प्राप्ति थी, परंतु एक नियम आता है किंगति च, जो लघु पद गुण है उसका निषेध कर देता है। अब जब निषेध कर देता है तो इट के आगम की भी प्राप्ति हो रही है। किस नियम से? आर्ध धातुक शेड बलादेह से। परंतु कृदंत प्रकरण में हमने पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था, नेड वसी कृति ही, अर्थात सूत्र से इट का भी निषेध हो जाएगा। अब जब इट का भी निषेध हो जाएगा तो अब जैसे उपपद कर्म उपपद रहते हैं, हमने धातु संज्ञा की थी दृश्य की, तो उपपद मतिंग से उपपद समास कर देंगे, और जब उपपद समास हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या शेष रहेगा? है? और उपपद समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृत तद्धित समासाश्च से, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लुक कर देंगे, तो पार प्लस दृश्य प्लस वन शेष रह जाएगा, और इनको मिला देंगे तो पार दृश्यवन, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पार दृश्वा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बताइए जी। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक नियम आता है, राजनी युधि क्रिय। क्या नियम आता है? राजनी युधि क्रिय। अब नियम क्या कह रहा है कि राजन कर्म उपपद, यदि उपपद हो तो, राजन कर्म यदि उपपद हो तो युद्ध और क्रिय धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। युद्ध और क्रिय धातु से। अब राजन उपपद है, अब जैसे राज युद्धवा, हमारे पास उदाहरण क्या है? राज युद्धवा। अब राज युद्धवा में राजन उपपद है, युद्ध धातु है? राजानम योधित्वान। अब युद्ध धातु की बुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे, कर्म उपपद रहते राजन प्लस अम, और राजनी युद्धि क्रिय नियम से क्वनिप प्रत्यय हो जाएगा।
पिछली सिद्धि में जहां पर दृष्टवा नियम सिद्ध किया था वहां किससे हो रहा था? क्वनिप प्रत्यय, वो रहा था दृश्य है क्वनिप नियम से, और यहां राजनी युद्धि क्रिय नियम से। बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है। राजन अम युद्ध वन क्वनिप का वन शेष रहेगा। जो पूर्व सिद्धि में उपदेशी अजनुनासिक हलंत्यम तस्य लोप लसक्व इत्यादि से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप किया था। फिर कृत संज्ञा की थी, अर्धातुक संज्ञा की थी, गुण की प्राप्ति थी, गुण का निषेध किया था, ईट के आगम का था, ईट के आगम का भी निषेध किया था। यहां तक पिछली सिद्धि के समान ही है, परंतु इसके पश्चात एक नियम आता है न लोप प्रातिपदिकांतस्य। क्या नियम आता है? न लोप प्रातिपदिकांतस्य, अर्थात जो उपपद राजन है उसके नकार का लोप हो जाएगा। अब जब राजन के नकार का लोप होगा तो राज अम युद्ध वन हमारे पास शेष रहेगा। उपपद मतिंग से उपपद समास, कृत धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपों का लुक कर देंगे। अब अम सुप है तो सुप का लुक हो जाएगा, तो राजन युद्ध वन, और इनको मिला देंगे तो राज युद्धवन, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो राज युद्धवा। ठीक इसी प्रकार राजकृत्वा है। क्या है? राजकृत्वा। क्या है? राजकृत्वा। राजानाम कृतवान, भुआद्यो धातु से क्री धातु की क्या कर देंगे? धातु संज्ञा, क्री उपपद होने राजन उपपद होने पर, ठीक है। और बाकी सभी कार्य राज युद्धवा के समान ही हैं। आप इसको करें, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है तो उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे नेड वसी कृति से जब इट के निषेध की प्राप्ति थी वहां तक तो समान रहेगा। उसके बाद एक नियम आता है हर्स्वस्य पिति कृति तुक, सूत्र से तुक का आगम है, और तुक कित है तो कित है तो धातु के अंत में आएगा या आदि में आएगा? तो वो आएगा अंत में, आद्यंतौ टकितौ, ठीक है। टित और कित, टित आदि में आते हैं और कित अंत में आते हैं। सूत्र से अंत में आ गया है तो अंत में, ठीक है। अब तुक का हमारे पास क्या शेष रहेगा? केवल त उपदेश से अज अनुनासिक से तुक के उकार की हो जाएगी, और हलंत्यम से ककार की, तस्य लोप से लोप कर देंगे तो राजन अम क्री त वन हमारे पास शेष रहेगा। उपपद मतिंग से उपपद समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, और सुपो का जब लुक हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिकयो नियम से, तो राजन क्री त वन हमारे पास शेष रहेगा। जैसे पूर्व सिद्धि में हमने न लोप प्रातिपदिकांतस्य का प्रयोग किया था, राजन उपपद के नकार का लोप किया था, वो यहां भी होगा। जब राजन के नकार का लोप हो जाएगा तो राज अम क्री त्वत, ये अम नहीं रहेगा, ये अम, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। राज क्रीत्वन मिला देंगे तो राज की क्रीत्वन, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो राज कृत्वा। हमारा रूप सिद्ध हो गया ना? कोई समस्या? बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है सेहेच, सहेच। क्या नियम है? सहेच। अब सहेच नियम क्या कह रहा है? सह उपपद रहते युद्ध और क्री धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। ऊपर क्वनिप प्रत्यय किस के उपपद रहने से था? राजन के। अब सहेज से क्या कह रहा है कि सह उपपद रहते युद्ध और क्रिया धातु से क्वनिप प्रत्यय होगा। यहां केवल राजन के स्थान पर सह उपपद हो रहा है, बाकी सब कार्य समान है। जैसे सह युद्धवा, सह योधित्वान, भुआदि धातु से धातु संज्ञा कर देंगे युद्ध की, और सेह से सहेज से क्वनिप प्रत्यय आ जाएगा, क्वनिप का वन शेष रहेगा। बिल्कुल राजकृत्वा के समान ही इसका भी रूप है, कोई नियम परिवर्तित नहीं है, हैं? जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं
तो नेड वशीकृति से इट के आगम की निषेध, उपपद समास, कृतद्धित समास, आश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुक और राज युद्धवा स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद बन जाता है। इसको आप करें, ठीक है ना। जो सहयुद्वा है, सहयुद्वा सहेच से क्वनिप प्रत्यार्या है, बाकी बिल्कुल पूर्व सिद्धि के समान ही है। ठीक इसी प्रकार सहकृत्वा है। अब सहकृत्वा किसके समान बनेगा? पूर्व सिद्धि के समान ही है। जैसे राजन कृत्वा बना था वैसे ही सहकृत्वा बनेगा। अब सहकृत्वान क्वनिप प्रत्याज्ञाकृ धातु से बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। यहां लघु पद के स्थान पर सारा धातुकार धातु का सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, किंगति च ने निषेध कर दिया। बाकी तुक का आगम होगा, तुक कहां होगा? अंत में। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। ये आप करें, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है सप्तम्याम जनेर डह। क्या नियम आता है? सप्तम्याम जनेर डह। नियम क्या कहता है कि सप्तम्यंत उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय होता है। किस धातु से? जन धातु से। कौन सा प्रत्यय होता है? डह प्रत्यय होता है। अब इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है आगे, तत्पुरुषे कृते बहुलम। तत्पुरुषे कृति बहुलम। अब तत्पुरुषे कृति बहुलम क्या कह रहा है कि तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यय परे रहते सप्तमी का लोप नहीं होता बहुल में, बहुल से। किसमें? तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यय परे रहते सप्तमी का लोप नहीं होता बहुल में। अब उदाहरण हमारे पास सरोजम है, ठीक है। क्या है? सरोजम। अब धातु कौन सी है? जन धातु है। प्रत्यय कौन सा होगा? ड प्रत्यय होगा। किस नियम से? सप्तम्याम जनेर डह से। है सरोजम में सरस उपपद रहते गी सुबंध आ गया, जन धातु से ड प्रत्यय हो गया, बुआद धातु से धातु संज्ञा करके सप्तम्यंत उपपद होने पर, ठीक है। सु औजस अम औट षष्टाभ्याम गे भ्याम भैस गसी भ्याम भैस गसो साम गी ओ सुप, गी ओ सुप सप्तमी के एक वचन का रूप है गी, ठीक है। सप्तम्यंत उपपद होने पर गी यहां पर आ गया। अब सप्तम्याम जनेर डह नियम से ड प्रत्यय हो गया, ड का केवल अशेष रहेगा, चूटू से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा आदि करने के बाद एक नियम आता है डित्व सामर्थ्यात अवश्यापिर टेर लोप। सूत्र से अन अर्थात टी का लोप हो जाएगा। अब धातु में जो जन में टी भाग है, ठीक है, अचो अंत्यायति टी अर्थात अच है अंत में, उसकी टी संज्ञा होती है। अब जन धातु में अंत में अ कहां पर है? न में तो अ नहीं है, न तो हलंत है, ज में अ है, तो अ और न की टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा होने के बाद डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोप नियम से टी का लोप हो जाएगा। शेष क्या रहेगा? सरस गी जस जस जन की जगह केवल ज प्लस अ। उपपद समास कर देंगे उपपद मतिंग से, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे कृत तद्धित समासास्त्र से, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपों का लुक कर देंगे सरस प्लस ज प्लस अ, और ज के अ को मिला देंगे तो ज पूरा बन जाएगा। अब सरस में सकार है, अंत में हलंत है, तो हलंत सकार को किस चीज की प्राप्ति हो रही है? रुत्व विसर्ग की। तो ससजुसोरु से रुत्व हो जाएगा सकार को सरस के, और उपदेश से अज अनुनासिक से क्या हो जाएगा? जो रुत्व है उसके उकार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप। और एक नियम आता है हसीच, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। क्या नियम है? हसीच। अब हसीच क्या कह रहा है? हसीच कह रहा है सूत्र से र का अर्थात रेफ को उकारादेश हो जाए। स को रुत्व किया, रुत्व का रेफ बना, उकार की संज्ञा करके,
और उसके बाद क्या बना है, तो आद गुणे से गुण कर देंगे, गुणे का आदेश होने के बाद हमारे पास शेष क्या रहेगा, ऊ को सरोज। अब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो सरोजम। ठीक इसी प्रकार सरसिजम उदाहरण है, कोई परिवर्तन नहीं है, आप इसमें करें, इसमें जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था तत्पुरुषे कृति बहुलम, वो नियम यहां लगता है और कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, गी को अलुक हो जाएगा और बाकी कार्य सरसिजम के अनुसार ही रहेगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, अगली कक्षा में हम उपसर्गे से संज्ञायाम नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते जी।